तहखाने से बाहर भागते हुए माया ने देखा कि हवेली गिरने लगी थी। वह मुश्किल से मुख्य दरवाजे तक पहुंची और बाहर आकर गिर पड़ी। उसके पीछे हवेली राख में बदल चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों को देखा, वह सन्न रह गई। एक टूटे हुए शीशे में उसने अपना अक्स देखा। यह उसका चेहरा नहीं था, बल्कि वही भयानक मुस्कान थी जो दर्पण में थी। फुसफुसाहट उसके साथ बाहर आ गई थी। माया ने शीशे के टुकड़े को झटक कर गिरा दिया, लेकिन हर जगह उसे वही मुस्कुराता अक्स दिखाई देने लगा। खिड़कियों में, होसेकरी फोन स्क्रीन पर, यहां तक कि बारिश के पानी में भी धीरे धीरे फुसफुसाहटें तेज होने लगी। चीजें अपने आप हिलने लगी। माया को लगा वह पागल हो रही है। एक रात बाथरूम के शीशे में उसने अपना अक्स देखा। वह मुस्कुरा रहा था। तुमने भागने की कोशिश की, उसने कहा, लेकिन तुमने मुझे साथ ले लिया। अचानक बत्ती बुझ गई। माया ने महसूस किया कि कोई उसे दर्पण की ओर खींच रहा है। उसने चीखते हुए पास का एक भारी कैंडल होल्डर उठाया और दर्पण तोड़ दिया, लेकिन हर टूटे टुकड़े में वही अकटूके हंसता हुआ दिखाई देने लगा। अगली सुबह माया जागी तो खुद को अश्वत्थ हवेली में पाया। शीशा सही सलामत था। माया बिस्तर पर जागती है, चारों ओर देखती है। हवेली का कमरा वैसा ही है जैसा उसने पहले देखा था। माया हैरान, मैं फिर से यहां कैसे आ गई? वह बिस्तर से उठती है और शीशे की ओर देखती है। शीशा सही सलामत है, लेकिन उसमें उसका अक्स मुस्कुरा रहा है। अक्स मुस्कुराते हुए, स्वागत है माया। खेल अभी शुरू हुआ। माया गलियारे में चलती है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हैं। तस्वीरों में चेहरों की आंखें उसका पीछा करती प्रतीत होती है। माया स्वयं से, मुझे यहां से निकलना होगा। यह जगह सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ती है, लेकिन हर कदम के साथ फुसफुसाहटें तेज होती जाती है। फुसफुसाहट धीरे धीरे माया एक बड़े पुस्तकालय में प्रवेश करती है। किताबों की अलमारियां छत तक फैली हैं। एक पुरानी किताब मेज पर खुली पड़ी है। माया किताब की ओर बढ़ते हुए, शायद इसमें कुछ सुराग हो। वह किताब पढ़ती है जिसमें हवेली के इतिहास और एक प्राचीन आत्मा के बारे में लिखा है जो शीशों में कैद है। माया चौंकते हुए, तो यह आत्मा मुझे अपने साथ खींचना चाहती है। माया तहखाने में उतरती है, जहां पुराने शीशों का संग्रह है। हर शीशे में उसका अक्स अलग अलग भावनाएं दर्शाता है। माया डरते हुए, मुझे इन शीशों को नष्ट करना होगा। वह एक लोहे की रॉड उठाती है और शीशों को तोड़ना शुरू करती है, लेकिन हर टूटे शीशे से धुआं निकलता है और परछाइयां मुड़ी बस्से परछाइयां हंसते हुए, तुम हमें मुक्त कर रही हो माया। माया मुख्य हॉल में भागती है। परछाइयां उसका पीछा कर रही है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद है। माया घबराते हुए, नहीं, मुझे बाहर निकलना होगा। अचानक एक परछाई उसके सामने प्रकट होती है। वही अक्स जो शीशे में था। अक्स मुस्कुराते हुए, तुम मुझसे भाग नहीं सकती माया। अब तुम हमारी दुनिया का हिस्सा हो। माया हिम्मत जुटाकर अक्स का सामना करती है। माया दृढ़ता से, मैं तुम्हें हराऊंगी। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अक्स हंसते हुए, यह देखना दिलचस्प होगा। माया अपनी जेब से एक छोटा शीशा निकालती है और अक्स की ओर दिखाती है। अक्स चीखता है और परछाइयां गायब होने लगती है। माया स्वयं से, यह छोटा शीशा ही इनकी कमजोरी है। हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं और माया दरवाजा खोलने में सफल होती है। वह बाहर भागती है, सूरज की रोशनी में खड़ी होती है। हवेली धीरे धीरे ध्वस्त हो जाती है। माया सांस लेते हुए, अंततः मैं आजाद हूं। वह पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखती है, जो अब सिर्फ खंडहर है। माया एक नए शहर में, एक नए घर में प्रवेश करती है। वह मुस्कुराती है और अपने भविष्य की ओर देखती है। माया स्वयं से, यह एक नई शुरुआत है। अब कोई परछाइयां नहीं,
वह खिड़की से बाहर देखती है, जहां बच्चे खेल रहे हैं और जीवन सामान्य है। समाप्ति इस प्रकार: माया ने अपनी हिम्मत और समझदारी से अश्वत्थ हवेली की आत्माओं से मुक्ति पाई और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। काली स्क्रीन लिखित अगला एपिसोड 3 जल्द ही आ रहा है।